क्या कभी आपने सोचा कि न जाने हम कितनी बार अपने खराब मूड की वजह से दूसरों पर भड़क जाते हैं और जब वो व्यक्ति हमें हमारे इस बिहेवियर के लिए कन्फ्रंट करता है तो अक्सर हम यही कहते हैं कि यू नो हमारा मूड खराब था इसलिए हमने ऐसा बिहेव किया। मैंने जानबूझ के पर्पसली ऐसा नहीं किया, मेरा मूड खराब था, मैं स्ट्रेस में था इसलिए ऐसा हो गया। पर क्या आपको लगता है कि हमें अपने बैड मूड को अपने बैड बिहेवियर के लिए जिम्मेदार ठहराना चाहिए? थ्योरी ऑफ इमोशनल रेगुलेशन कहती है कि जब हम अपने इमोशंस को ठीक तरीके से हैंडल नहीं कर पाते हैं, तब इसका प्रभाव हमारे आसपास के लोगों पर पड़ता है। यानी कि हमारा मूड जो है वो हमारे बिहेवियर को सीधे तरीके से प्रभावित करता है। मान लीजिए कि आपके ऑफिस में काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर है और आपका बॉस जो है वो कॉन्टिन्यूसली आपसे यू नो अच्छे परफॉर्मेंस की या लगातार काम करने की एक्सपेक्टेशंस रखता है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। और ऐसी परिस्थिति में जब आप ऑफिस से अपने घर जाते हैं तब अपने परिवार के साथ चिड़चिड़ा व्यवहार करते हैं और गलत तरीके से बात करते हैं, सारा फ्रस्ट्रेशन, सारी गुस्सा उन पर निकाल देते हैं। यहाँ पर आपके जो काम का स्ट्रेस है वो आपके मूड को खराब करता है और इस खराब मूड की वजह से आपका बिहेवियर जो है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि आपका जो बैड बिहेवियर है वो सही है? बिल्कुल भी नहीं। हमें इस बिहेवियर को सुधारने की ज़रूरत है, बिकॉज़ देयर इज़ नो एक्सक्यूज़ फॉर बैड बिहेवियर। और इसमें सुधार करने के लिए साइकोलॉजी की कुछ ट्रिक्स हैं जो आपकी हेल्प कर सकती हैं। अक्सर हम अपने बैड बिहेवियर को जस्टिफाई करने के लिए कुछ बहाने बनाते हैं। तो आइए साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इन बहानों की थोड़ा-सा एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे कॉमन बहाना जो है बैड बिहेवियर का वो है स्ट्रेस, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ इसलिए मैंने ऐसा किया, या मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ इसलिए मैंने तुम्हें ऐसा बोल दिया, या मैंने तुम्हें डांट दिया, चिल्ला दिया, या कुछ भी बुरा बर्ताव। उसका सारा दोष हम स्ट्रेस पे मढ़ देते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि स्ट्रेस को हैंडल करने की क्षमता हर इंसान में होती है, लेकिन हम इसे अक्सर अनदेखा कर देते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जैसी टेक्निक्स हमें सिखाती हैं कि कैसे हम अपने स्ट्रेस को हैंडल कर सकते हैं, इसके बजाय कि हम अपना गुस्सा जो है वो दूसरों पर निकालें। इसके अलावा बुरे बर्ताव के लिए अक्सर एक दूसरा जो सबसे कॉमन बहाना जो लोग बनाते हैं वो ये है कि यू नो तुमने मेरे साथ गलत व्यवहार किया इसलिए मैंने ऐसा किया। फॉर एग्जाम्पल, तुमने मुझे परेशान किया इसलिए मैंने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया, तुमने मुझे चिढ़ाया, या फिर तुमने मुझे कुछ कह दिया जिससे मैं ट्रिगर हो गया इसलिए मैंने ऐसा किया। ये एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल का, जहां हम अपनी जिम्मेदारियां दूसरों पर डालते हैं। साइकोलॉजी हमें सिखाती है कि अपने व्यवहार के लिए हमें इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल विकसित करना चाहिए। यानी हमें अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए, दूसरे चाहे जो कुछ भी करें पर अपने व्यवहार के लिए हम सिर्फ और सिर्फ हम जिम्मेदार हैं। इमोशनल कॉग्निटिव थ्योरी कहती है कि हमारी भावनाएं जो हैं वो दूसरों पर भी असर डालती हैं। यानी कि जब हम लगातार चिड़चिड़े रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, हमेशा खराब मूड में रहते हैं, तो इसका असर हमारे आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। जब आप लगातार खराब मूड में रहते हैं, दूसरों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं, तो आपके रिश्तों में दूरी आ जाती है। लोग आपके साथ समय बिताने से बचते हैं, आपसे एक तरह की दूरी बना लेते हैं। जब हम अपने बैड बिहेवियर को जस्टिफाई करने लगते हैं, उनके लिए एक्सक्यूजेस देने लगते हैं, तो हमारे आसपास के जो लोग हैं, वो भी हम पर भरोसा नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि आप किस तरह का बर्ताव करेंगे। उन्हें पता नहीं होता है कि आपका मूड किस तरह का है और उस मूड की वजह से आप उनके साथ कैसा व्यवहार करने वाले हैं। तो आपके रिश्तों में भी एक ट्रस्ट इश्यूज डेवलप होते हैं। वो हमेशा आपसे बात करने से कतराते हैं। आपसे बात करने से पहले हमेशा वो सोचेंगे कि पता नहीं आप किस मूड में हैं और उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। अब बात करते हैं कि कैसे हम अपने मूड को बेहतर बना करके अपने बिहेवियर को सुधार सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है माइंडफुलनेस एंड इमोशनल अवेयरनेस। माइंडफुलनेस हमें सिखाता है कि हमें अपने मूड और बिहेवियर पर ध्यान देना चाहिए। जब भी आपको ऐसा लगे कि किसी कारणवश आपका मूड खराब है, तो थोड़ा रुके, एक पॉज लें, लंबी गहरी सांस लें और सोचें। उसके बाद ही रिएक्ट करें। ये समझने की कोशिश करें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं और इसकी वजह क्या है।
और कैसे आप ऐसी परिस्थिति में अपने आसपास के लोगों के साथ सही तरीके से बिहेव कर सकते हैं इन अ कंट्रोल्ड मैनर बिना उन्हें हर्ट किए। कॉग्निटिव रीअप्रेजल एक ऐसी तकनीक है जो हमें सिखाती है कि हमें अपनी भावनाओं को फिर से कैसे फ्रेम करना चाहिए। यानी कि अगर कोई स्थिति आपको गुस्से में डाल रही है, तो आप उस स्थिति को एक नए नज़रिए से देखने की कोशिश करिए। इससे उस स्थिति को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया जो है वो बदल सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी करीबी व्यक्ति से आपका झगड़ा हो जाता है, तो आप ये सोच सकते हैं कि आज के बाद इससे मेरी दोस्ती या जो भी मेरा रिलेशन है वो ख़त्म। या फिर आप इसे दूसरे नज़रिए से देख सकते हैं और ये भी सोच सकते हैं कि हर रिश्ते में उतार-चढ़ाव आते हैं, ये भी एक फ़ेज़ था, अब हम इसमें एक नए तरीके से काम करेंगे या फिर एक कोशिश करेंगे। सिमिलरली अगर आपके ऑफ़िस में कोई व्यक्ति है जो आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है, तो आप ये भी सोच सकते हैं कि कि शायद वो मुझे पसंद नहीं करता। या फिर आप ये भी सोच सकते हैं कि हो सकता है वो अपनी लाइफ़ में किसी पर्सनल प्रॉब्लम से गुज़र रहा हो, जिसकी वज़ह से उसने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया हो। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपने कभी किसी के साथ बुरा बर्ताव किया है, तो इस चीज़ को एक्सक्यूज़ देने की बजाय या अपनी गलती की ज़िम्मेदारी किसी और पर डालने की बजाय, किसी और को ब्लेम करने की बजाय, आप इसे एक्सेप्ट करें और माफ़ी माँगे कि हाँ, मुझसे गलती हो गई। साइकोलॉजी कहती है कि अपनी चीज़ों को, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने से और माफ़ी माँगने से आपका जो कॉन्फिडेंस है, वो बढ़ता है। साथ ही साथ आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ती है, क्योंकि आप अपनी ज़िम्मेदारी को स्वीकार कर रहे होते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो अपने ऑफ़िस के काम की वज़ह से हमेशा स्ट्रेस में रहता है और घर आकर के वो सारा गुस्सा अपने बीवी और बच्चों पर निकालता है। और जब भी कोई उसे इस बिहेवियर के लिए पॉइंट आउट करता है, तो हमेशा वो यही कहता है कि मैं अपने काम की वज़ह से बहुत ज़्यादा प्रेशर में हूँ, इसलिए मैंने ऐसा किया। लेकिन वही व्यक्ति अगर अपने ऊपर काम करे, अपने इस बुरे बर्ताव की ज़िम्मेदारी ले और कई सारी स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स होती हैं जिनको अपना करके अपने स्ट्रेस को कम करने की कोशिश कर करे, तो वो अपने परिवार के साथ अच्छा वक़्त भी बिता सकता है और अपने काम के प्रेशर को भी कम कर सकता है, जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होगी और उसके रिलेशनशिप्स भी अच्छे होंगे। साइकोलॉजी कहती है कि हमें कोई भी पॉजिटिव चेंज लाने के लिए अपने पुराने पैटर्न्स को तोड़ना पड़ता है। यानी कि अगर हम नियमित रूप से अपने मूड को पहचान करके अपने बिहेवियर पर काम करें, तो धीरे-धीरे हमारा जो बुरा बर्ताव है, उसमें सुधार आ सकता है। सो कहने का मतलब ये है कि हमारे बुरे मूड का प्रभाव हमारे बिहेवियर पर पड़ता है, लेकिन अपने बुरे बर्ताव के लिए अपने बुरे मूड को ब्लेम करना या किसी भी तरीके का एक्सक्यूज़ देके अपने बुरे बिहेवियर को जस्टिफ़ाई करना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हम कैसा व्यवहार करते हैं या किसी भी परिस्थिति में किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ये पूरी तरीके से हमारे ऊपर निर्भर करता है। ये इसीलिए हम अपने बुरे व्यवहार के लिए किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ हम ज़िम्मेदार हैं। तो कहने का मतलब यही है कि देयर इज़ नो एक्सक्यूज़ फॉर बैड बिहेवियर। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। ऑल्सो इस वीडियो को अपने आसपास के लोगों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही साथ अपने थॉट्स जो हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें और यस, इस तरह के और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।